हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना क्लासेज। इस सेशन में हम लोग वायसराय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। और यह गवर्नर जनरल और वायसराय से जुड़े सेशन का लास्ट वीडियो होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई किसके कार्यकाल में? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, या लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में, या लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, या लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रथम जनगणना। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल कब से कब तक था? लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1869 से 1872 ईस्वी था। 1869 से 1872 ईस्वी में प्रथम जनगणना 1872 में हुई, लेकिन नियमित रूप से जनगणना 1881 ईस्वी से प्रारंभ हुई। नियमित रूप से जनगणना 1881 ईस्वी से प्रारंभ हुई। और उस समय वायसराय कौन थे? उस समय वायसराय थे लॉर्ड रिपन। जब 1881 में नियमित रूप से जनगणना प्रारंभ हुई तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड रिपन, लेकिन जब प्रथम बार जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में, उस समय थे लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति कौन था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई? वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना कराई? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मिंटो। आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडी अपराधी द्वारा की गई थी? किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पे थे एक दंडी अपराधी द्वारा की गई थी? लॉर्ड कर्जन का, या लॉर्ड रिपन का, या लॉर्ड मेयो का, या लॉर्ड मिंटो का? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड मेयो का। लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान एक कैदी के द्वारा की गई थी और अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था। कौन था? मिंटो, डफरिन, एल्गिन, या लीटन? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड लीटन। 1876 ईस्वी में लीटन ने वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया और कुशल आक्रामकता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड लीटन। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड लीटन। और यह क्वेश्चन 65वीं बीपीएससी में भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? दिए गए ऑप्शंस में कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? लॉर्ड कर्जन, या लॉर्ड डफरिन, या लॉर्ड हार्डिंग, या लॉर्ड मेयो? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन सबसे अधिक दीर्घ काल तक वायसराय भारत का बनकर रहा था। अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था 1899 से 1905 ईस्वी। कब से कब तक था? 1899 से 1905 ईस्वी। और लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल था 1884 से 1888 ईस्वी। लॉर्ड डफरिन का कार्य कब से कब तक था? 1884 से 1888 ईस्वी। और लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल था 1910 से 1916 ईस्वी।
लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल था 1910 से 1916 ईस्वी और लॉर्ड मेयो का कार्यकाल था 1869 से 1872 ईस्वी। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। भारत का सबसे अधिक समय तक वायसराय कौन रहा? लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन को किसने प्रोत्साहित किया था? भारत में स्थानीय स्वशासन को किसने प्रोत्साहित किया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड मिंटो? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन ने। भारत में स्थानीय स्वशासन को लॉर्ड रिपन ने प्रोत्साहित किया था। रिपन देश के नगरपालिकाओं को विकास करना चाहता था और उसके अनुसार इन्हीं से देश की राजनीतिक शिक्षा प्रारंभ होती है। इस प्रस्ताव के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई। रिपन के कार्यकाल में ही इस प्रस्ताव के तहत ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई थी और प्रत्येक जिले में जिला, उपविभाग, तालुका अथवा तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुई थी। नगरों में नगरपालिकाएं स्थापित की गई। इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित कार्य तथा आय के साधन दिए गए। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन। भारत में स्थानीय स्वशासन को लॉर्ड रिपन ने प्रोत्साहित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जैसे स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली, राज अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी, अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। दिए गए ऑप्शंस में कौन सुमेलित नहीं है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन। यह सुमेलित नहीं है। स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन होगा। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 ईस्वी में प्रारंभ किया गया और लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। यह भी क्वेश्चंस बनते हैं, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड विलियम बेंटिक? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुई थी और उनका कार्यकाल कब से कब तक था? लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 ईस्वी तक था। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान वर्ष 1901 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एकीकृत और केंद्रीकृत किया गया और जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। कब किया गया? 1901 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एकीकृत और केंद्रीकृत किया गया और जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? ऑप्शंस हैं वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड विलियम बेंटिक? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ था। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया था और इसके तहत उन्होंने 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी। फूट डालो और राज करो की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड विलियम बेंटिक?
इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। फूट डालो और राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन के द्वारा अपनाई गई थी और इस नीति के ही कारण वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था। फूट डालो और राज करो की नीति के ही अंतर्गत 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। बंगाल विभाजन का उद्देश्य प्रशासन की सुविधा उत्पन्न करना नहीं था, बल्कि एक हिंदू मुस्लिम को लड़ाना और दूसरे नवजागृत बंगाल को चोट पहुंचाना था। उसका 2 उद्देश्य था। फूट डालो राज करो के अंतर्गत बंगाल विभाजन का 2 उद्देश्य था। पहला हिंदू और मुस्लिम को लड़ाना और दूसरा था जो बंगाल नया जागृत हुआ था उसको चोट पहुंचाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा था? इस कथन को किस वायसराय ने लिखा था? मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ऑप्शंस हैं वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड विलियम बेंटिक। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। अंग्रेजी शासक समझते थे कि जो नरमपंथी के नेतृत्व में कांग्रेस चल रही है काफ़ी कमज़ोर है। अंग्रेजी शासक इसको कमज़ोर समझती थी और उन्हें लगता था कि इसे आसानी से ख़त्म किया जा सकता है और इसी नीति को मानने वाला सबसे बड़ा कौन थे वायसराय? लॉर्ड कर्जन थे। वर्ष 1900 में कांग्रेस के बारे में कर्जन ने कहा था। कांग्रेस के बारे में कर्जन ने कहा था कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह सबसे बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि मैं इसके निधन में इसका सहायक बनूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने या गोपाल कृष्ण गोखले ने या दादा भाई नौरोजी ने या फिर एनी बेसेंट ने? कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन की प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी और लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक था? 1899 से 1905 में। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड इरविन या लॉर्ड रीडिंग? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रीडिंग। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग था और इसके समय की घटना का क्या है? लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में चौरा चौरी की घटना, स्वराज पार्टी का गठन और रॉलेट एक्ट को रद्द किया गया था। 3 घटना महत्वपूर्ण है। पहला चौरा चौरी की घटना, स्वराज पार्टी का गठन और रॉलेट एक्ट को रद्द करना। और इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1921 से 1926 था। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग था जिसका कार्यकाल 1921 से 1926 ईस्वी तक के था और इनके समय में चौरा चौरी की घटना, स्वराज पार्टी का गठन और रॉलेट एक्ट को रद्द किया गया था। और रॉलेट एक्ट किसके कार्यकाल में लाया गया था? रॉलेट एक्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में लाया गया था। यह भी कई बार क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित किसके काल में क्रियान्वित हुआ? ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली
हस्तांतरित किसके काल में क्रियान्वित हुआ? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या लॉर्ड रीडिंग? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग। ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में हुई थी। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली का स्थानांतरण किया गया था और वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने वर्ष 1911 में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी को भारत बुलाया तथा दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया था, जिसे दिल्ली दरबार के नाम से भी जानते हैं। और इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और राजधानी के स्थानांतरण की घोषणा की गई थी। कब की गई थी यह घोषणा? 1911 ईस्वी में, लेकिन राजधानी बनी थी 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? लॉर्ड रिपन या लॉर्ड लीटन या लॉर्ड मेयो या लॉर्ड डफरिन या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? यह बीपीएससी प्री 2016 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ और लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में एक और महत्वपूर्ण घटना थी, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। क्या थी? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जो 1878 ईस्वी में लॉर्ड लीटन के काल में पारित हुई थी और लॉर्ड रिपन के काल में इसे रद्द किया गया था। लॉर्ड लीटन के काल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किया गया था और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में इसे रद्द किया गया था, जो कई एग्जाम में क्वेश्चंस के रूप में बनते हैं। इस प्रकार गवर्नर जनरल और वायसराय से जुड़े टॉप क्वेश्चंस का यह सेशन समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे और हेल्पफुल लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।